इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं टेक्नो हेराल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर गेट एंड अदर टेक्निकल एग्जाम्स। नमस्कार। खास मुलाकात में आज हमारे एक शख्सियत हैं डॉक्टर अजय कुमार। ही बेसिकली ये पहले आईपीएस भी रह चुके हैं, उसके बाद पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और अभी नई इन्होंने कल ही आप पार्टी ज्वाइन की और उसके आज स्पोक पर्सन भी बनाए जा चुके हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अजय कुमार से। अजय जी, आपका हमारे खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार देव जी। आपने इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस नेशनल पार्टी को छोड़ के आज आप पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इसके लिए कोई खास वजह? सर, एक तो आम आदमी पार्टी के, मैं तो पहले से ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख लोग से हमारी संबंध पहले से ही रहा है, अन्ना आंदोलन के समय भी और उसके जब दिल्ली के पहले चुनाव भी हुए थे। बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं, कुछ लोग अभी पार्टी में, कुछ लोग बाहर हैं, लेकिन सब जैसे आशुतोष जी हों या अरविंद जी हों या मनीष जी हों जो अभी पार्टी में है, लेकिन आशुतोष जी तो अभी आम आदमी पार्टी में नहीं है, सौरभ जी हों। हमने हमेशा कोशिश की कि एक ईमानदार राजनीति का प्रयास जरूर, हमने एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स का जो है करने का प्रयास किया है। और ऐसा नहीं कि हमको कांग्रेस में जो है किसी तरह का जो है गलत करने का उस तरह का दबाव था, परंतु हमने देखा पिछले कुछ दिन से कि जो हम करना चाहते थे वो पूरी तरह से हम कर नहीं पा रहे थे। कुछ बातें भी ऐसी हुई, और अगर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना हो तो एक आम आदमी पार्टी एक वर्तमान परिस्थिति में सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे लोग हैं। दूसरी बात है कि इस देश में वर्तमान में आप एक तरह का राजनीति आप देख रहे हैं जो हावी है, उस पॉलिटिक्स को ठीक तरह से जवाब देने के लिए एक और नैरेटिव की आवश्यकता है। और वो नैरेटिव मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल जो डीएनए है वो नैरेटिव होगा। अब पूरे देश में उसको फैलने के लिए टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की लाइफ में तो जो है तुरंत तो आप रिजल्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की राजनीति से हमारी जोड़ने का यही इच्छा थी कि इस देश में जिस तरह से एक तरह का राजनीति जो हावी हो रहा है, उसको जब तक हम मुंह तोड़ जवाब एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में जो है नहीं देंगे, जिसमें प्रोफेशनल्स हों, भारत के लड़के लड़कियां जो नवयुवक हों या अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग धर्म के, एक विचारधारा के लिए अलग अलग धर्म के, जाति के बच्चे लोग आए, जिसमें एंट्री बैरियर कहीं से नहीं हो, जिसमें ना तो आपको धन की आवश्यकता है, ना कोई किसी प्रबल परिवार के जो सदस्य होने की आवश्यकता है, और जो आपकी पॉलिसीज है वो प्रो मिडिल क्लास और प्रो पोर होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी में जो है वो लिबरल वैल्यूज भी है और उस तरह से गवर्नेंस मॉडल भी उनकी अच्छी है। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर हमको अपने आगे की राजनीति करना है तो आम आदमी पार्टी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर अजय, बेसिकली जहां एक और सारे नेता आज बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, जो अलका लांबा हैं और भी लोग हैं, कुमार विश्वास रहे, जिनके साथ विश्वासघात कहते हैं हुआ हमारे साथ पार्टी में, ऐसी पार्टी के प्लेटफॉर्म को आप कहते हैं कि नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो ये कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा है या कांग्रेस की नीति का असर है या बीजेपी ने लेने से मना कर दिया था आपको? देखिए, पहली बात क्या है कि जब हम पहले 2014 में भी चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त भी जिस पार्टी के आपने नाम, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी वगैरह से तो लोग ने संपर्क भी किया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पार्टी की जो खराब या अच्छी की बात, आपको राजनीति वैसे लोग के साथ करना चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। तो हमने छोटा सा उदाहरण कल पीछे में भी कहा था, जैसे सौरभ भारद्वाज जी हो या मनीष सिसोदिया जी हो, अरविंद जी हो, अगर आप टीम में बैठेंगे तो लगेगा कि हम एक दूसरे के हैं। जैसे आज भी आपके साथ हम बैठे हैं और आपके जो साथीगण आज आए थे मेरे कार्यालय में, वो भी हमारा जो कॉमन जो भारत के जो 80% लोग हैं जो पैंट शर्ट पहनते हैं, मेट्रो में चढ़ते हैं, डीटीसी में कहीं नौकरी करते हैं, उसी टाइप का है। तो ये असली भारत है। तो मुझे लगा कि वो पॉलिटिकल स्पेस अच्छा है और मैं उस टाइप का हूं। और पॉलिटिक्स मेरा प्रोफेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, किसी तरह से नहीं है। तो हमने जब प्रोफेशन नहीं है तो अगर वे कॉलिंग है, या मेरा कहना है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है अगर हम किसी पब्लिक का अगर मैं कुछ काम कर पाऊं।
या किसी को जो है कोई गरीब आदमी या कोई जनता को अगर हम मदद पहुंचा सकते हैं तो मुझे जो है तसल्ली तो मुझे सेटिस्फैक्शन होता है। तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी को मुझे लगा कि प्लेटफॉर्म है। आपने जरूर कहा कि कुछ लोग आते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स है, ये कांस्टेंट चेंज है। सो कुछ लोग आते हैं, अलका लांबा जी चले गए तो हम आ गए तो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। इट्स आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बेसिकली। लेकिन जिस पार्टी का फाउंडर मेंबर, जब आपके परिवार के सदस्य जिन्होंने एक पौधा लगाया और वो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं और वहां आप अपने आप को नई उम्मीद देख रहे हैं, क्योंकि आपका ये कैरियर जो आप बताना चाह रहे हैं इट्स बीन अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसके लिए बिजनेस के लिए नहीं आ रहे, पॉलिटिक्स के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या देखना चाहते हैं? क्या रेवोल्यूशन चेंज करना चाह रहे हैं या क्या देखना चाह रहे हैं? या कांग्रेस से ऐसे किन मुद्दों पे, किन बातों पे आपका मोह भंग हुआ तो जिसके लिए आपको कांग्रेस में? तो दो चीजें हैं देव जी। एक तो क्या कर सकते हैं, तो फरवरी में अगर मान लीजिए चुनाव, तो झारखंड की राजनीति छोड़ के आप फरवरी में चुनाव में लड़ेंगे? नहीं, वो चुनाव तो मैं लड़ूंगा नहीं। बैकग्राउंड झारखंड का नहीं, मैं तो झारखंड में तो जाऊंगा ही वापस। बट वर्तमान में झारखंड में टू बी ऑनेस्ट विद यू, हम लोग उस हर क्षेत्र में मजबूत नहीं है। ये सच्चाई है। अगर हम कहेंगे, बिल्कुल सच्चाई है, और हम कहेंगे कि हम बहुत मजबूत है, चुनाव जीतेंगे, तो ये बात हो सकता है कि एक आध 4-5 कैंडिडेट अच्छे होंगे जो फाइट दे सकते हैं, हो सकता है एक आध कुछ लोग जीत भी जाए। और अगर आपको ईमानदारी से झारखंड में ऑल्टरनेटिव बनना है तो 5 साल का मेहनत है। बिल्कुल। हाँ, तो 19 तो आने वाले झारखंड। हाँ, तो 19 तो छोड़ दीजिए, आपको 24 को देखकर, तो 24 को देखकर के जाना है। मैं सच कह रहा हूँ। 2020 में चुनाव आई थिंक झारखंड नहीं, 19 में चुनाव है झारखंड में, नवंबर में है, दिसंबर में है। मेरा कहना है कि अगर हमको झारखंड में किसी तरह का परिवर्तन लाना है तो वो 4-5 साल की लड़ाई है, संघर्ष है, और उसके लिए हम लोग तैयार है, उसके लिए मैं जाऊंगा भी। लेकिन दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हम ये कह रहे थे कि मान लीजिए दिल्ली में जो सरकार बनती है और जैसे अलग अलग इनिशिएटिव जो बहुत कारगर इनिशिएटिव जो अरविंद जी ने किए हैं, शिक्षा हो जिसमें आतिशी जी का बहुत बड़ा योगदान हुआ, स्वास्थ्य है, और बिजली पानी के अलावा मैंने कहा कि हमको जैसे सरकार बनती है तो ऐसा प्रोजेक्ट दीजिएगा जिसमें जो है मैं हमारे व्यक्तिगत रूप से काफी जान, जैसे महिला सुरक्षा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब सरकार बनेगी फरवरी में, अगर हम 6 महीने के अंदर ये जीरो जो है मोलेस्टेशन, किसी तरह रेप तो छोड़ दीजिए, अगर सरकार पूरी तरह से अपना पूरा दम लगाएंगे तो हम लोग जो है ना फैमिली रेप को छोड़ के घर के अंदर जो होता है पब्लिक मोलेस्टेशन आप 0 तक ला सकते हैं। हमें पुलिस के अनुभव हो, टेक्नोलॉजी के अनुभव हो, तो ये तो एक करने का मकसद हो गया। क्योंकि वो चुनाव पॉलिटिकल आप उसको अचीव तभी कर सकते हैं जब आप पॉलिटिकल पावर में हैं, सरकार हमारी बनेगी। और वैसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे बहुत खुशी होगा। हो सकता है कि कोई पीछे से हम राय करके जो है वो पब्लिसिटी की बात नहीं है, लेकिन अगर हम कर लेंगे हमारे इस देश के, अब दिल्ली के और आसपास के क्षेत्र में अगर हमारी बहन और बच्चियां जो सुरक्षित हो जाए, माताएं बहन, तो मुझे लगता है भगवान का काम होगा। एक तो वो हुआ। दूसरी बात है कि झारखंड में उसके बाद झारखंड में 4 साल या 5 साल 4.5 साल का जो जन मुद्दा उठा करके संघर्ष करके, जैसे दिल्ली में लोग ने कुछ नए चेहरा और अच्छे लोग को जो अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग सफल हुए, उसी तरह से हम लोग को खोज करके प्रोफेशनल्स, अच्छे लोग को, ईमानदार लोग को सिविल सोसाइटी से मिला करके, प्रोफेसर, टीचर्स, डॉक्टर्स, गांव में जो है एक ईमानदार मुखिया को, उस तरह के लोग को प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। उस तरह का प्लेटफॉर्म आज के डेट में नहीं है। मैंने पहले भी कल के लगातार प्रेस में ये कहा था कि मैं जिंदगी में हमेशा एक संकल्प, मेरा एक संकल्प रहा है कि मैं 99% कोशिश करता हूं कि किसी की बुराई नहीं करूं, कम से कम पीछे तो नहीं करूं अगर कोई भी। तो इसलिए पुरानी पार्टी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कांग्रेस में हमको सम्मान भी मिला है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छे भी दिन थे, कुछ खराब भी दिन थे। वो खराब दिन क्या रहे आप? उस पर चर्चा सर देव जी इसलिए मैं नहीं करता हूं क्योंकि देखिए वो अगर हम कुछ बोलेंगे तो मेरे पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट करता है, वो कांग्रेस पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बोलेगा कि यार कैसे आदमी है। देखिए घर था, सम्मान दिया, हर घर में खटपट होती है, और जो भी डिफरेंसेस हो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बट आई स्टिल फील कि द पीपल वर डिसेंट, ऐसा नहीं कि खराब लोग थे। अब आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में, ये बात आपकी एकदम सही है, लेकिन इस देश में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तो होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स जिंदगी भर चलेगी, और वो ऑल्टरनेटिव डिफॉल्ट कांग्रेस नहीं हो रहा है।
कांग्रेस पार्टी, हमारे साथीगण सोचते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव डिफॉल्ट है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल जवाब, पब्लिक तो दूसरी तरफ जाएंगे या पब्लिक निराश हो जाएंगे। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस देश में जो है एक ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव मुंह तोड़ जवाब, जो जिस तरह का जो है भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स को जो है मुंह तोड़ जवाब हम दे पाए। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष का रोल दमदार रूप से नहीं निभा पा रही है, जिसके लिए आप पार्टी को चुन रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में एकदम नहीं, मेरा ये कहना है, आप ठीक कहना देव जी, मेरा ये कहना है कि जो ऑल्टरनेटिव रोल होना चाहिए था विपक्ष का रोल ऑन द ग्राउंड, दमदार तरीके से ऑन द ग्राउंड जवाब देना, जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस नहीं निभा पा रही है, वर्तमान परिस्थिति में नहीं निभा पा रही है। और मैं हमेशा कहता हूं, अपने लोग अंदर भी मैंने कहा है, बाहर भी मैं कहता हूं, कोई भी पार्टी को ये अहंकार या गुरु नहीं होना चाहिए कि हम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिकली अल्टरनेट विपक्ष में हम खड़े हो गए, जैसे कि समाजवादी पार्टी और बसपा बोलते हैं कि हम ऑल्टरनेट है यूपी में, बेसिकली लेकिन वहां भी फाइट नहीं हो पा रही यूपी में। मैं कह रहा हूं, जैसे कि सर, नहीं, मेरे छोटे से उदाहरण है, जैसे कि आंध्रा में एक अच्छा उदाहरण है, टीडीपी के खिलाफ जो है कांग्रेस ही थी, अब कांग्रेस के वोट शेयर एकदम बुरी तरह से गिर गई है और वाईएसआर कांग्रेस आ गया, बिकॉज यू आर नॉट डिफॉल्ट। तेलंगाना में जो है हम अपने आप को ऑल्टरनेट समझते थे, कांग्रेस पार्टी समझती थी, लेकिन डिफॉल्ट में कुछ बीजेपी भी सीट जीते। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू, और वो इंटरप्रिटेशन अगर जब तक आप कन्विक्शन ऑफ आइडियोलॉजी एंड बिलीफ नहीं है, और आपका क्या कन्विक्शन है, वो आम आदमी पार्टी में जरूर है। हम ये कह रहे हैं कि 100% हर चीज परफेक्ट नहीं है, हम ही परफेक्ट नहीं है तो बाकी लोग को तो मैं क्या परफेक्ट बोलूं, बट उस मिला जुला में पॉलिटिकल हमारे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, मेरे जो उस पार्टी में हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास लोअर इनकम पीपल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भैया कि हम के स्कूल अच्छे चले, हॉस्पिटल ठीक चले, बिजली पानी बचाने से क्या हो जाएगा कि हमारी माँ और बहन जो है उस पैसे से जो है बच्चे को ट्यूशन करा देंगे, अच्छा कपड़े हो सकता है करा लेंगे, और लाइफ स्टाइल सुधार पाएंगे। तो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये एक वर्ग के लिए क्यों किया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से? ये आप एक लोअर जो आपका कहना चाह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल जो पैसा बचेगा, मेट्रो जो आपने फ्री कर दी महिलाओं के लिए, जो आपने बसेस फ्री कर दी हैं, एजुकेशन फ्री कर दी है, बिजली का बिल आप माफ कर रहे हैं, पानी की आप फ्री में दे रहे हैं एक लिमिट तक, ये सब एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्यों? सर, ये क्या दिल्ली में और लोग नहीं रहते, और वर्ग नहीं रहते, उनके लिए एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं आप? जो प्रोफेशनल्स हैं, जो 18-20 हजार 22 हजार 23 हजार 24 हजार नौकरी, जैसे विप्रो में भी, टीसीएस में भी 23-24 इंजीनियर्स जो होते हैं, उनका अगर मान लीजिए 100 रुपए का रोज डीटीसी का पैसा है, आप तो मिडिल क्लास उनको मानेंगे, 3,000 रुपए 2,500 बच जाएंगे महीने के। अब 2,500 बच जाएंगे, वो बहुत बड़ा रकम होता है उस लड़के या लड़की के लिए, क्योंकि आज इंजीनियर का तनख्वाह 22-23 हजार तक है, लेकिन मिडिल क्लास है, तो ये गरीब के लिए नहीं है, ये मिडिल क्लास के लिए भी है। दूसरी बात है, जो भी सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक जो है, अगर मान लीजिएगा कि हम सरकारी स्कूल अच्छा बढ़िया तरीके से चलाएंगे, हमने ये इस देश में ये बात फैल गई है, कि बात भी सही है कि सरकारी स्कूल सिर्फ गरीब लोग के लिए है, लेकिन कनाडा और अमेरिका में तो सरकारी स्कूल तो सबके लिए है। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल है ही नहीं, तो सरकार वहां आपको सुविधाएं भी तो हमारा कहना है कि वैसे क्यों नहीं सरकार जो है आगे कदम बढ़ाए कि हम दिल्ली पब्लिक स्कूल या सरदार पटेल के बराबर हमारी सरकारी स्कूलें हो जाए, और वो प्रयास है मिडिल स्कूल। और जिस दिन हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में, नेता लोग, IAS IPS के लोग अगर सरकारी स्कूल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं बता रहा हूं वैसे ही व्यवस्था ठीक हो जाएगा। तो दोनों तरीके, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी कहीं दूर, यार हम जैसे व्यक्ति हैं, अरविंद जी हो, मनीष जी हो, मिडिल क्लास लोग हैं, कुछ अपर है कुछ लोअर है, मिडिल क्लास है, सब है, सौरभ जी सब लोग, हम मिडिल क्लास के बैकग्राउंड, हम तो मिडिल क्लास के लिए लड़ रहे हैं। और हमारी जो लड़ाई हम अपर इनकम के लोग के साथ भी है, क्योंकि हमको भी मालूम है कि जब तक जो है व्यापारी या बिजनेसमैन कंपनी नहीं चलाएगा, दुकान नहीं चलाएगा, जब तक नौकरी नहीं होगी। हम तो सरकार में आएंगे तो कोशिश करेंगे उनके लिए भी, बिकॉज वी आर वेरी क्लियर कि इकोनॉमिकली हमको जो है संपन्न लोग के साथ जो वो जॉब भी जनरेट होते हैं। अगर कोई आदमी जो है बिजनेस चलाता है तो 20 आदमी को नौकरी देगा। बट अगर पॉलिसी, क्योंकि हमारी सरकार की धैर्य जो सीमित है, हम तो टैक्स नहीं डिफाइन करते हैं, जीएसटी नहीं डिफाइन कर सकते हैं, हम व्यापारी के बीच में सेल्स टैक्स का भी वो पावर हट गया है। तो अगर हम बिजनेसमैन को मदद भी करना चाहें
तो हमारे हाथे बंधे हुए हैं। बट वी आर प्रो, आई मीन वी वांट हायर इनकम पीपल, मिडिल इनकम पीपल, वी वांट द गुड पीपल। ईमानदार अपर इनकम बिजनेसमैन भी तो चाहता है कि सरकार ईमानदार है, तो इसमें किसी को दो राय नहीं है। आप छोटे से उदाहरण देख लीजिए, बड़े लोग जो है जाते हैं, छोटे लोग के पास भी ड्राइवर है, वो गाड़ियां हैं, टैक्सियां हैं, और बड़े लोग के पास बड़ी गाड़ी है। अब आम आदमी पार्टी का जो सुविधा जो ऑनलाइन जो बन गया है, जैसे हमारे एक साथी ने आज कहा था कि मैंने इंफॉर्म किया तो तुरंत एसएमएस आया कि आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच हो गया, तो वो तो बड़े लोग के लिए भी है ना। तो अगर सरकारी सुविधा, पासपोर्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, एनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, अगर हम उसको सुविधाजनक बनाएंगे तो हम तो अमीर लोग और गरीब लोग के, तो अच्छे लोग के, आई मीन संपन्न लोग के लिए काम, सबके लिए। और आम आदमी पार्टी का ये किसी ने हम लोग को पेंट करने का कोशिश किया है, मुझे लगता है गलत है। वी आर ऑल टोटली, वी अंडरस्टैंड कि बिना बिजनेस का तो, बिना ट्रेड का तो दिल्ली बैठ जाएगी। डॉक्टर अजय, बेसिकली आपका बैकग्राउंड जो आईपीएस का रहा, आईपीएस रहते हुए आपने जमशेदपुर में बहुत अच्छे काम किए, लालू जी ने अप्रिशिएट भी किया, वहां से राजनीति का सफर कैसा रहा, मतलब कैसे मूवमेंट हुई आपकी? देखिए सर, मैं तो एकदम, हमें दूर दूर तक हमारे परिवार में कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। आपकी गिनती अच्छे आईपीएस में की जाती थी? और हम तो, और ओरिजिनली मैं दक्षिण भारत का हूँ, आई मीन कम से कम बर्थ जन्म स्थान है, उसके बाद तो मैं कभी रहा नहीं। 55 साल में मुझे लगता है 50-60 दिन से ज्यादा मैं दक्षिण भारत में भी नहीं रहा हूँ। हम जब एसपी थे तो हमारे जो अनुभव जो थे, एक हम तो बोलते एक अजीबो गरीब अनुभव था, क्योंकि हमको कभी नहीं ये मालूम था कि इस देश में इतना अन्याय है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि हमारे फादर भी जो है विदेश मंत्रालय में थे, तो हम काफी प्रोटेक्टेड थे, फिर स्कूलिंग और, तो हमको कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह का भी होता है। ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स का एकदम नहीं, हमने तो कभी थाना ही नहीं देखा था उससे पहले। तो पहले लेकिन जब पहली बार जब हमने पुलिस का सिस्टम देखा, कॉमन लोग से मुलाकात हुई, हम तो एकदम दंग रह गए कि यार ये जो सिस्टम है। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया पुलिस में, आई मीन जितना हमसे हो पाया, तो थोड़ा झुकाव पब्लिक सर्विस के तरफ था, इन द सेंस कि पुलिस को जो इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं ज्यादा सोचा भी नहीं हूं सर, कि पुलिस सिस्टम को ज्यादा जो है सिटीजन फ्रेंडली बना लें। किस टाइप का माफिया था वहां आपको जब फेस करना पड़ा था? वो माफिया किस टाइप का था? या पॉलिटिकल रिवेंस वाला माफिया था? नहीं, वो तो भयंकर माफिया है। तो ये तो स्टील तो ये जो बेसिकली माफिया जमशेदपुर में माफिया जो था, वो पूरा शहर को कंट्रोल करते थे ये लोग। मतलब कोई ठेकेदार, आप ठेकेदारी कहीं पर भी नहीं कर सकते। टाटा का ठेकेदारी आप कर नहीं सकते, रेलवे का ठेकेदारी आप कर नहीं सकते, पूरा बेल्ट में ओह माय गॉड ठेकेदारी कर ही नहीं सकते। और उदाहरण के रूप में आपको आंकड़े बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। 94 में टाटा स्टील का जो होता है, भारत का सबसे बड़ा कंपनी उस जमाने में प्राइवेट सेक्टर ने 150 करोड़ का प्रॉफिट बनाया 93 में, सॉरी 93, हम एसपी बनने से एक साल पहले कंपनी में 150 करोड़ प्रॉफिट, और स्क्रैप उन्होंने बेचा 5 करोड़ के लिए, उसी के आसपास। 94 में जब हमने माफिया साफ किया, तो टाटा स्टील मेड अ प्रॉफिट ऑफ 300 करोड़, 150 करोड़ फ्रॉम ऑपरेशन, 100 करोड़, 45 करोड़ नियरली फ्रॉम स्क्रैप। तो माफिया जो 5 करोड़ का जो स्क्रैप आयन था, वो 140 करोड़ का वैल्यू था। सो इन 1994 अगर किसी व्यक्ति के गिरोह के पास 145 करोड़ है, वो तो एसपी को तो 10 लाख में मार देगा। आप हजारों लोग खड़े हो जाएंगे मारने के लिए। दैट वाज द नंबर। सो वी वाइप देम आउट। आई मीन जो भी होगा, पुलिस जो लगातार था, गोलियां खूब चली, जो भी होगा हुआ उस शहर में। ठीक ठाक हुई उस टाइम पे आपकी? नहीं, काफी, मतलब है कि देखिए सर, एक चीज है, काफी लोग को तो हमने जेल भिजवा दिया, काफी लोग जो है कन्विक्ट हुए, ये सच्चाई है। और मेरा लाइफ में सिंपल चीज है, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम तो चलाएंगे वो तो, लेकिन हम पहले नहीं चलाएंगे। एनकाउंटर करे आपने वहां रहते हुए? देखिए, मैं तो एसपी था, तो आप मेरे अपने साथ तो मुझे लगता है कि 1 या 2 होंगे, लेकिन पुलिस के साथ तो 15-20 हुए होंगे कम से कम। पर्सनली गिरफ्तारी मैंने बहुत किए होंगे, लेकिन उसमें एनकाउंटर नहीं हुआ। अपने से शूट आउट में प्रेजेंट में था, इफ आई रिमेंबर, डेंजरस वंस, जिसमें एक तो बाल बाल मरते मरते बचे, क्योंकि हैंड टू हैंड फाइट हुआ। oh my God. हाँ,
हैंड टू हैंड फाइट हुआ, दैट वाज इन आदित्यपुर 94, हाँ तो 2 या 3 ऐसे होंगे इफ आई रिमेंबर माय डेट्स, बट अदरवाइज पर्सनली नहीं, बट पुलिस सिस्टम फिर, लेकिन लोग सोचते हैं कि क्राइम कंट्रोल के लिए साफ करने, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। आपको हमने पुलिसिंग में बहुत सारी चीजें की जो लोकल, क्योंकि उस तरह की कहानी बन गई थी, एक्चुअली हमने सिंपल चीज किया, कोर्ट केस को जल्दी से खत्म करना, तुरंत जो है उसको कोर्ट में ले आना, तुरंत सजा दिलाना, वारंट को एग्जीक्यूट करना, पेट्रोलिंग पर टाइम पर कराना, वेरिफिकेशन कराना। तो लोग को लगता है कि पुलिसिंग में कि ना कि आपको जो थप्पड़ करके मार करके जो अपराधी, अगर आप ईमानदारी से अगर जो पुलिस के सिस्टम का बेसिक काम करेंगे देव जी, इस देश में बिना पीट करके, बिना अपराधी को जो है 3rd डिग्री या 4th डिग्री जो भी होगा, आप बहुत क्राइम को जो 0 तक ले आ सकते हैं। पर टॉर्चर ना करके हम उसको सुधार सकते हैं। नो, आप उसको सजा दिला सकते हैं। ओके, आप सिस्टम को जो है, अगर दरोगा जी अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक करेंगे, साक्ष्य एकत्रित करेंगे, 15-20 साल तक अंदर रहेगा। अब 55 साल का आदमी क्या अपराधी बनेगा उसके बाद? सो बट इंडिया में ये बेसिक चीज नहीं की डिस्कशन कभी नहीं हो रही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, शॉर्टकट खोजते हैं। सो दैट इज वन थिंग। सो उस जमाने से लेकर के फिर हम हमेशा जो नाउ आई एम अ गुड एग्जांपल ऑफ आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है। उसके बाद में 10 साल तक राजनीति में जो है एंट्री करने का कोशिश किया, 10 years। यार मेरे बैकग्राउंड के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज कोई हमको मौका ही नहीं दे रहे थे। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या रीजन क्या है? नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज लाइक दैट कि किसी को एंट्री करोगे तो हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। जैसे आपने पहले, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे इससे पहले, टीवी शो से पहले, तो हम हमेशा सामाजिक, तो मैंने कहा कि ठीक है पॉलिटिकल नहीं कर सकता हूं तो सोशल, एक एनजीओ हम चलाते थे, सुभाष युवा मंच। बहुत बड़ा काम हम लोग ने नहीं किया, कुछ महिला लोग की शादी कराई, जो जितना भी हमारे औकात थी, जितना हमारी सेविंग थी, जितना हम कर सकते थे, नोटबुक वगैरह लगातार रहा। फिर हम चुनाव जीते, उसके बाद एमपी बने। फिर पहला जो आपको ब्रेक मिला वो कांग्रेस पार्टी ने दिया? नहीं, हमारा पहला ब्रेक जो था एक बाबूलाल मरांडी जी ने ब्रेक दिया था। अच्छा। हाँ, एक बहुत ईमानदार पूर्व मुख्यमंत्री, और मैं अभी भी उनका पैर छू के प्रणाम करता हूं। और मैंने उनके टिकट से चुनाव लड़ा, तो उनके टिकट से सांसद बना। देन आई लॉस्ट द 2019 इलेक्शन। वो मोदी वेव में भी जेवीएम के साथ था, लेकिन हमको 3,90,000 4 लाख के आसपास वोट भी मिले। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रतिद्वंदी जो बीजेपी के, उनको हमसे ज्यादा 80-90,000 के आसपास ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन उस माहौल, हवा में और मोदी वेव में भी जमशेदपुर के जनता ने 4 लाख वोट दिया। जबकि देखिए आज के धर्म के राजनीति में, जात के राजनीति में, सिर्फ काम के बल पर अगर पब्लिक आपको 20 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी जो है याद करके आपको वोट देते, तो पब्लिक के जो है बड़प्पन है। आपका आईपीएस का बैकग्राउंड रहा, आपने क्राइम को और प्रॉब्लम्स को ग्राउंड लेवल पे फेस भी किया, आपने उसको रेजोल्यूशन भी किया अपने लेवल पे, राजनीति में आप आए, सांसद बनी रहे आप। अब आप ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसके लिए आप काम करना चाहेंगे, जिसको आप चेंज करना चाहेंगे, या जिसके लिए समाज के लिए आप चाहेंगे कि बदलाव ला सकूं या लाऊं? तो हमारी चर्चा अरविंद जी से भी हो रही थी और बाकी लोग से भी। तो देखिए, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो इजीली हम लोग कर सकते हैं और उसका जो असर है पूरा व्यापक रूप से जो है पूरा देश में पड़ेगा, एक महिला सुरक्षा है। देखिए, दिल्ली में एक रिपोर्ट आया था कि अगर आप सर्वे करेंगे 15 साल से 60 साल की महिला को, तो उनके जीवन में एक बार किसी ने किसी को तो छेड़खानी का घटना से जो है गुजरना पड़ा है। तो इट मीन्स एवरी वुमन हैज एक्सपीरियंस बिटवीन 15 to 60 सम इंसिडेंट ऑफ मोलेस्टेशन। उसको कम करना बड़ा आसान है। तो एक तो वो है, अगर पॉलिटिकली आप, क्योंकि हमारे जो है बिकॉज बहुत बड़ी चीज है, सुरक्षा अगर है तो फिर लड़कियां बाहर निकलेंगे, नौकरी करेंगे। एक बड़ा मुद्दा रहेगा महिला सशक्तिकरण के लिए आप कार्य करेंगे। और सुरक्षित करना, छेड़खानी, बुरे नजर से देखना, टिप्पणी देना। ऐसे मुद्दे रहेंगे आपके? एक तो वो है हेल्थ और एजुकेशन में पूरी जिस तरह से दमदार तरीके से जा रही है। चौथा होगा ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, मैं कहता हूं कि पूरा फाइल जो है ना, आपको सरकार का फाइल ऑनलाइन मिलना चाहिए इस देश में। सरकार उसमें कितना आगे चल रही है, आप सब बात कर रहे थे? नहीं, अभी तो देखिए, एक सरकार में आरटीआई का तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ट्रांसपेरेंसी में देखिए, ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो फंडिंग का पूरा ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं। आरोप लगते रहे टाइम टू टाइम। सर देखिए, एक चीज है,
मैं तो बोलता हूं कि बहुत समय कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी जो आप आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान नहीं दी थी? सर वो तो देखिए, हो सकता है कि आई डोंट नो अबाउट द डिटेल्स, पर मेरा ये राज्यसभा सीटें बिकी गई आपके यहाँ से, ये भी नहीं, वो तो आरोप है सर, मैं अभी भी कह रहा हूं। तो मेरा एक छोटी सी बात है आरोप कुमार विश्वास इस चक्कर में आकर उठ के गए। सर आरोप लगाना तो आसान है, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिएगा कि जब तक साक्ष्य नहीं होगा तो आरोप प्रत्यारोप में पूरा देश जो है। पर राजनीति में हमने हमेशा एक चीज जरूर देखा है देव जी, और ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं है। हम टिप्पणी देते हैं दूसरे के बारे में जब हम अपने वैसे रहते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो सकता है कि जब मान लीजिएगा कि हम आईपीएस के 10 साल के नौकरी में हमारे दोनों हस्बैंड वाइफ क्लास 1 ऑफिसर में हमारे बैंक अकाउंट में 3000 रुपए था। अब दिल्ली यूपी में विश्वास नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, ये पागल है यार, आईएएस और आईपीएस के बारे में 3000 कैसे होगा। हम बढ़िया से रहते थे, लेकिन बाय गॉड 3000 रुपए था हमारे बैंक अकाउंट में आफ्टर 10 ईयर्स। किसी को विश्वास नहीं होगा, किसी को विश्वास नहीं होगा। वही प्रॉब्लम, सेकेंड हैंड मारुति गाड़ी, वो भी ऑटोमेटिक गियर, क्योंकि वो एक हैंडीकैप डॉक्टर का था इसलिए ऑटोमेटिक था। सेकेंड हैंड एक गोदरेज का फ्रिज, और गुजरात का एक छोटा सा वो जो हैंडीक्राफ्ट। यू विल हैव टू ओनली नो मी टू सी इट। अच्छा, बड़ा सवाल, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी छोड़ के आपने क्षेत्रीय पार्टी में दामन थामा आपने, तो ये क्या राजनीति जो आप करेंगे, आप ये दिल्ली की राजनीति करेंगे या झारखंड की राजनीति करेंगे? देखिए, मैंने अरविंद जी से एक रिक्वेस्ट जरूर किया था। मैंने कहा कि इस फरवरी में जो है पूरी तरह से उनके साथ काम करके जो दिल्ली का जो है चुनाव में जो है बहुत सारे अच्छे लोग, जिम्मेदारी रहेंगी आपके पास? नहीं, जिम्मेवारी जो चुनाव के दृष्टिकोण से कम्युनिकेशन हो या आउटरीच प्रोग्राम हो, उसमें एक सदस्य होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। इसमें आम आदमी पार्टी का एक बहुत ही बता दीजिएगा कि अगर स्वास्थ्य और शिक्षा अगर पूरे जो है अगर बीजेपी भी मान रही है तो ये तो मुद्दे थे ही, बैक एंड में रह करके और स्पोक्स पर्सन रह करके उस चुनाव का प्रचार। और दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक जमाने में क्राइम कैपिटल या विमेंस मोलेस्टेशन कैपिटल के नाम से मशहूर था, अगर उस प्रोजेक्ट या कोई और ऐसे प्रोजेक्ट जो ह्यूज इंपैक्ट हो पब्लिक के लिए। मेरा बोलना हरियाणा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र के बारे में, तो मेरा टिप्पणी देना ही उचित नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम इंचार्ज में नहीं है। झारखंड इसलिए कि मैं वहां से हूं, इसलिए मैं जानता हूं, और दिल्ली में थोड़ा सा जो है। डॉक्टर अजय, आप हमारे शो में आए, आपने खुल के बेधड़क सारे सवालों को जवाब दिए, आपने बहुत टाइम दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देव जी, और मैं यही अनुरोध करूंगा कि आगे भी आप इस तरह के इंटरव्यू करते रहे, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आगे आप प्रवक्ता के रूप में आम आदमी पार्टी को अच्छा सहयोग दे पाए और समाज के लिए अच्छी कार्य और अच्छी चीजें आप कर पाए। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्कार। इस प्रोग्राम के